मैं दीपक शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी आवेश के गुणधर्म के बारे में, आवेश के क्वांटीकरण के बारे में, आवेश के अन्य गुणों के बारे में हमने बात की थी। और लास्ट टाइम में हम बात कर रहे थे कि अगर कोई भी कण है, उस कण पर जो उपस्थित आवेश है वह उस वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात मैंने कहा था कि किसी वस्तु पर स्थिर अवस्था के अंदर जो आवेश होता है वही आवेश गतिशील अवस्था में होता है। यदि हम वस्तु को गतिशील अवस्था में करवाएं, यदि हम किस अवस्था में करवाएं, गतिशील अवस्था में अगर आवेश चेक करें और स्थिर अवस्था में अगर हम आवेश चेक करें तो दोनों आवेश का मान हमारे पास में क्या आता है? समान आता है। ये बात मैंने आपको अच्छे से क्लियर की थी बच्चों। अब देखो, यहां से मैं आपको क्या बता रहा हूं कि देखो, जो आवेश स्थिर अवस्था में आवेश का परिमाण जितना था उतना ही गतिशील अवस्था में होता है। अर्थात आवेश, जो किसी भी विद्युत आवेश का जो मान होता है वो निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है। निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है, इसका मतलब यह है वस्तु या प्रेक्षक की चाल पर निर्भर नहीं करता है। स्थिर अवस्था में जितना आवेश रहेगा उतना ही गतिशील अवस्था में रहेगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर याद रखिएगा, आवेश Q का जो परिमाण है वह तो वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन आवेश और द्रव्यमान का परिमाण, जिसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश कहते हैं। याद रखिएगा अच्छे से, आवेश होता है ना, आवेश, उस आवेश का मान तो वेग पर, उस आवेश का परिमाण या मात्रा उस वस्तु की वेग पर, वस्तु की चाल पर, या मैं कहूं वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन आवेश बटा द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, जिसे हम विशिष्ट आवेश कहते हैं, वो याद रखिएगा वस्तु की चाल पर क्या करता है बच्चों? निर्भर करता है। वस्तु की चाल पर क्या करता है? निर्भर करता है। वस्तु की चाल पर निर्भर करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आवेश Q तो वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता, लेकिन आवेश और जो द्रव्यमान का अनुपात होता है, जिसे हम विशिष्ट आवेश कहते हैं, वो वस्तु की चाल पर निर्भर करता है। और याद रखना, जब हम वस्तु की चाल जब हम बढ़ाते हैं तो Q बटा M का जो रेशियो होता है वो क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है, कम हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना? ये बात आपको अच्छे से क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है बात? अब हमारे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना। बच्चों, आवेश को किस अदिश राशि के समान माना गया है? द्रव्यमान के समान माना गया है, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर कुछ अंतर होते हैं, कुछ डिफरेंस होता है। वो क्या होता है वो आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे। इस साइड पर मैं आवेश ले लेता हूं, चार्ज ले लेता हूं, ठीक है, और इधर मैं क्या ले लेता हूं बच्चों? अपने पास में द्रव्यमान ले लेता हूं, मास ले लेता हूं वस्तु का। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। पहला अंतर क्या है? आपको पता है, आपको अच्छे से पता है, आवेश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान ऑलवेज, हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो पहला अंतर हमारे पास में आता है, वो क्या आता है? आवेश याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? आवेश पॉजिटिव, नेगेटिव व जीरो हो सकता है, वह जीरो हो सकता है। क्लियर? लेकिन यहां पर याद रखिएगा, द्रव्यमान हमेशा सदैव कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहां मैं लिख सकता हूं द्रव्यमान सदैव पॉजिटिव होता है। क्लियर है बात?
दूसरी बात, दूसरा अंतर मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता है आवेश वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, अभी मैंने बताया था आवेश है ना, आवेश वस्तु की चाल पर, आवेश वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, मैंने ये बात बताई थी आवेश है वो वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन आवेश बटा द्रव्यमान का अनुपात जिसे हम विशिष्ट आवेश कहते हैं वह वस्तु की चाल पर निर्भर करता है, और चाल बढ़ाने पर विशिष्ट आवेश का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बात मैंने बताई थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आवेश वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा द्रव्यमान वस्तु की चाल पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा आवेश वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान वस्तु की चाल पर निर्भर करता है। और ये बात किसने बताई थी बच्चों, ये बात कि द्रव्यमान वस्तु की चाल पर निर्भर करती है, ये विशिष्ट आपेक्षिकता का जो सिद्धांत था, आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरी थी, उसके अंदर बताया था। अब ध्यान से समझिएगा, यदि हमारे पास में कोई वस्तु है जो स्थिर अवस्था में है और मान लिया उसका द्रव्यमान m0 है, और जब वह गतिशील अवस्था में होती है तो उसका द्रव्यमान जो m होता है वो द्रव्यमान क्या होता है, m इक्वल m0 अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये कब क्या द्रव्यमान है, जब वस्तु गतिशील अवस्था के अंदर हो, तब उस समय वस्तु का द्रव्यमान इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। यहां पर बच्चों जो v है, यहां जो m0 है बच्चों, m0 जब उस समय कण का द्रव्यमान है जब कण स्थिर अवस्था में था, विराम अवस्था में था। c क्या है, लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग जो होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर। v क्या है, जिस वेग से वस्तु गति कर रही है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, आवेश वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान वस्तु की चाल पर निर्भर करता है। उसके अलावा हमारे पास में तीसरा गुण क्या आता है, तीसरा गुण आता है बच्चों आवेश। याद रखिएगा आवेश सदैव संरक्षित रहता है। हमने पढ़ा था आवेश संरक्षण का नियम है, उसमें क्या पढ़ा था, आवेश सदैव संरक्षित होता है। किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, नियत रहता है, स्थिर रहता है या कांस्टेंट रहता है। जबकि बच्चों याद रखिएगा, जबकि द्रव्यमान याद रखिएगा बच्चों, द्रव्यमान याद रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है, द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। यह, या मैं कहूं द्रव्यमान ऊर्जा में और ऊर्जा द्रव्यमान में बदलती रहती है। हमने एक छोटी क्लास से एक समीकरण पढ़ा होगा आइंस्टीन का, E बराबर mc² समीकरण। वो यही कहता है कि द्रव्यमान कभी भी संरक्षित नहीं होता है, द्रव्यमान होता है वह ऊर्जा में बदलता रहता है, और ऊर्जा किस में बदल जाती है, द्रव्यमान में। तो याद रखिएगा आवेश सदैव संरक्षित होता है, जबकि द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। द्रव्यमान ऊर्जा में, या मैं कहूं द्रव्यमान को ऊर्जा में एवं ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता
है, इस बात को याद रखिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि आवेश एक क्वांटिक अर्थ राशि होती है। आवेश क्या होता है? क्वांटिक अर्थ होती है। तो याद रखिएगा आवेश क्वांटिक अर्थ होता है। आवेश क्वांटिक अर्थ होता है जबकि द्रव्यमान क्वांटिक अर्थ नहीं होता है। याद रखिएगा आवेश क्वांटिक अर्थ होता है जबकि द्रव्यमान क्वांटिक अर्थ नहीं होता है, नहीं होता है। अरे आवेश तो क्वांटिक अर्थ राशि होती है ना। मैंने आपको बताया था आवेश का न्यूनतम संभव मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इसे ही तो आवेश का एक क्वांटा कहा गया था। अगर आपको पता हो तो आवेश का एक क्वांटा इसे ही तो कहा गया था। जबकि द्रव्यमान का तो कोई क्वांटा नहीं होता, चाहे आप 2 ग्राम 4 ग्राम 10 ग्राम कोई फिक्स नहीं है, कितने भी ग्राम ट्रांसफर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा द्रव्यमान होता है वो क्वांटिक अर्थ नहीं होता है, जबकि आवेश होता है वो क्वांटिक अर्थ होता है। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद में याद रखिएगा बच्चों, जो आवेशों के बीच में लगने वाला बल आकर्षी या प्रतिकर्षी प्रकृति का हो सकता है। अरे भाई साहब, 2 आवेश हैं हमारे पास में, 2 आवेश हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 आवेश हैं। अगर ये दोनों समान हैं तो आपको पता है ना समान आवेशों के बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण लगता है, जबकि असमान आवेशों के बीच में क्या लगता है? आकर्षण लगता है। तो यहां बात क्लियर होनी चाहिए, आवेशों के बीच में लगने वाला बल आकर्षी या प्रतिकर्षी प्रकृति का हो सकता है। अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, अगर असमान आवेश है तो याद रखिएगा आकर्षण होगा। क्लियर? लेकिन याद रखिएगा बच्चों, लेकिन 2 पिंडों के बीच लगने वाला बल सदैव आकर्षी प्रकृति का होता है, सदैव आकर्षी प्रकृति का होता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास में 2 पिंड है तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो सदैव हमेशा कैसा होता है? आकर्षण होता है, क्योंकि 2 पिंडों के अंदर जो दोनों पिंडों के बीच में जो बल लगता है वो उनके द्रव्यमान के कारण लगता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का नहीं होता है। जबकि इन दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल होता है जिसे हम विद्युत चुंबकीय बल कहते थे 11th क्लास में। यहां पर हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे कूलाम बल, कूलाम का नियम, कूलामी बल। ठीक है ना? तो 2 आवेशों के बीच में कूलामी बल लगता है। अगर वो दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, सजातीय प्रकृति के हैं, तो प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों आवेश अलग अलग हैं तो विजातीय हैं, तो उन दोनों के बीच में आकर्षण होगा। तो यह बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि द्रव्यमान में और आवेश में मुख्य रूप से क्या अंतर है। वैसे आवेश की द्रव्यमान की बहुत ज्यादा सिमिलरिटी भी है, दोनों आपस में अदिश राशियां ही है। ठीक है ना? इस बात को भी याद रखिएगा। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप आवेश की तुलना कौन सी भौतिक राशि से करोगे, तो आपका आंसर होना चाहिए मास, द्रव्यमान से। तो आज हमने ये क्लास कवर कर लिया है।
अब देखो यहां तक की क्लास कोई खास नहीं है, ये सारे बेसिक चीजें हैं। यहां से आगे आने वाली क्लास है वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पहले चैप्टर के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है गाउस का नियम और विद्युत क्षेत्र, जहां से बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, वहां से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां से आगे ही हमारे न्यूमेरिकल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। आप बोल रहे हो सर टेस्ट क्यों नहीं ले रहे? अरे यहां तक का क्या टेस्ट ले, यहां तक कुछ टेस्ट लेने लायक चीज ही नहीं है। यहां तक बेसिक चीजें आप अच्छे से तैयार करिए। फिर भी मैं इनके अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ना, वो तुरंत मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं होगी आपको। ठीक है, एग्जाम्पल हम तुरंत सोल्व करते हुए चलेंगे, बुक के पीछे के क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलेंगे, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें आप तो, ठीक है ना, अपने सभी फ्रेंड सर्किल को के अंदर बता दें कि लगातार हमारी क्लासेस चल रही है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और आप वहां कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी मस्त रहे, घर पर रहे, स्वस्थ रहे, लगातार अध्ययन करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।